कल कौन सा क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में? 4 नंबर ना, 4 का चलो यही है ना बाबू, कल के क्लास का होमवर्क। इस पे क्या निकला था? ये संगत है, और ये संगत है तो इसको क्या बोला है? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इनका टेबल बनाना है। पहले टेबल बना लिए? चलो मिला लो। सिर्फ क्या बोले थे? एक्स या वाई को क्या कर लेना है? अकेला कर लेना है। कर लो अकेला। 2x बराबर ये -4 उधर जाएगा तो +4, ये +y उधर जाएगी तो -। अभी अकेला नहीं हुआ, अभी फिर से कर लो। ये 2 गुना में उधर जाएगी तो 6 - y बटे में 2। ये हो गया, x का मान निकल गया। अब इसका क्या करना है? टेबल बनाना है। x y किसका मान अपने मन से रखेंगे? y का। रखो 0 रख दे, रख दो। y के जगह पे 0, तो 6 में 0 घटेगा तो 6 में 0, y के जगह पे कितना रख दिए? 0, तो 6 में 0 घटेगा तो 6 को 2 से भाग देंगे तो 3। ठीक है। अब यहाँ हम 1 रखने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट में रखने में दिक्कत होगा ग्राफ में। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे कितना रखिए? 2। 6 में 2 घटेगा तो कितना हो गया? 4। अब बटे कितना है? 2। कट गया, कितना बना? 2। y के जगह पे अगर 2 रखे तो x का भी वैल्यू कितना आया? तो चलो ये बन गया आपका टेबल। हो गया। अब दूसर का समीकरण से टेबल बनाना है। दूसर का समीकरण है 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0। 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0, यही है ना? हाँ, चलो इसमें x या y जिसको अकेला करना है कर लो। x को ही करते आए हैं, उसी को करो। ये क्या हो गया? -4 है, उधर जाएगी तो +4। ये -2y उधर जाएगी तो +2y। अब ये 4 जो है गुना में, उधर जाएगी तो भाग में। x बराबर 4 + 2y, ये गुना 4 है, इधर जाएगी तो बटे में 4। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ 2 कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने मन से मान रखो, टेबल बनाओ। रखो, कितना रखना है? 0 रखें। चलो y के जगह पे रख दिए 0, तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 2y है, तो 2 गुने y के जगह पे आपने रखना क्या बोला? 0। अब बटे है 4। तो बताओ, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे 0 हो जाती है। तो 4, अरे यहाँ बीच में प्लस है ना, प्लस 2 गुना 0 करेंगे तो 0 बटे में कितना हो गया? 4। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 बटे 4, कट के कितना हो गया? 1। अगर y के जगह पे 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है। और अब क्या रखेंगे वैल्यू? चलो अब कौन सा मान रखना है जी? कितना रखना है? -2। हाँ 2, चलो 2 रख देते हैं। माइनस में छोड़ो, थोड़ा दिक्कत होगा बच्चा सबको, है ना? तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4, और 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 बटे 4, कटाएंगे तो 2। ठीक है, मतलब y के जगह पे रखे 2, तो x का भी मान आ गया 2। अब इसको कहाँ लेके चलना है? ये दोनों टेबल को ग्राफ में। एक टेबल यहाँ बना है और एक टेबल यहाँ, ये दोनों को ले चलते हैं अब ग्राफ पे। चलो आ गए।
ग्राफ में एगो क्षैतिज को ड्रॉ कर लेंगे। और क्षैतिज अक्ष को कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर को यहाँ क्या हो गया? 0 मूल बिंदु। x का अधिकतम वैल्यू कितना है? x का अधिकतम मान 3। अच्छा, छोटा मोटा मान है क्या? तो हम लोग 1 2 1 2 करके एक घर को एक एक मान लें। चलो, ये हो गया 1 2 3। अच्छा, किसको मानते हैं? लकीर को 1 मानते हैं, ठीक है। इसमें कहीं बीच में 1 2 3 4 मत रखना। ये लकीर ही 1 हुआ, ये लकीर 2 हुआ, ये लकीर 3 हुआ, ये वाला लकीर 4 5 6 काफ़ी हो गया। चलो, 1 2 3 4 5 6 7। चलो, अब देखो जी, यहाँ पे पहला वाला टेबल यही है ना। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 कहाँ हो जाएगी? x का वैल्यू 3 यहाँ पे है ना, y का मान 0 कहाँ पे होगा? कल ही तो बताए थे, x अक्ष पे पूछेगा y का पावर 0, y अक्ष पे पूछेगा y का x का मान 0। यानी किसी के घर में किसी का पावर नहीं चलता। तो x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। तो x बराबर 3 और y बराबर 0। पॉइंट कहाँ पड़ेगा? यहीं पे। पॉइंट कहाँ पे पड़ने वाला है जी? यहीं पे पड़ने वाला है ये पॉइंट, ठीक है। अगला वाला, x का मान 2, y का भी मान 2। x का वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। ये गया इधर से, ये आया इधर से, यहाँ पे मिल गया। नाम दे दो इसका 2,2। इस बिंदु का नाम 3,0। ये दोनों को मिला के खींच दो कौन सी? रेखा। चलो, खींच दिए। स्केल से खींचना, एकदम सीधा सीधा खिंचाएगा, ठीक है। हमरा लगता है थोड़ा टेढ़ा हो गया। जिसका समीकरण है उस समीकरण को लिख दो इस पर। इसका समीकरण क्या है? 2x + y घटा 6 बराबर 0। लिख दो 2x + y घटा 6 बराबर 0। और अगला टेबल यहाँ है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। x का मान 1, y का मान 0। यहीं पे पड़ जाएगा फिर बिंदु। चलो, पॉइंट पड़ गया यहीं पे। आगे इसमें भी है, x का मान 2, y का मान 2। x 2 y 2, यहीं पे पॉइंट पड़ेगा। आने अबरी ये दोनों मिलेगा। हो गया। इसका समीकरण क्या है? 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0। लिख दो 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0। कहाँ पे मिला दोनों? यहीं पे। इस जगह पे देखो, x का मान, y का मान। आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 2। जहाँ पे मिला उसी जगह पे देखो x का मान,
और y का मान, x का मान 2 और y का भी मान 2। ये हो गया आपका आंसर। सही है। चलो यार, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 5 नहीं बताए थे, 5 तो बता दिए थे। यही तो है ना, बाग की लंबाई और चौड़ाई। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको बता चुके थे। क्या नहीं आया था समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6, 2 ही क्वेश्चन बचा है, 6 और 7। क्या बोला बाबू? एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। क्या दिया हुआ है जी? 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रेखिक समीकरण दी गई है। आगे पढ़ो। 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, 2 नंबर में समांतर रेखाएं और 3 नंबर में समपाती रेखाएं। यानी एक समीकरण दिया है और बोला है 2 चर में ही एगो और रेखिक समीकरण ऐसा ही लिखिए। ठीक है, 1 नंबर में ऐसा लिखने बोला है जो क्या करेगी? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। पता है ना प्रतिच्छेद कब करती है? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब ना प्रतिच्छेद होती है। तो हम लोग को बस वैसा समीकरण लिखना है जिसमें a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। एक समीकरण तो यही वाला है, ये तो दे दिया है। दूसरा समीकरण अपने मन से लिखने बोला है। ठीक है, अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है, आपकी मर्जी। आप जो समीकरण दे सकते हैं। हम यहाँ दे देते हैं बाबू 5x जोड़ 3y माइनस 10 बराबर 0। एक समीकरण दे दिए जो क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। चेक करके देखो प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी। a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना होगा? 2/5। ये लिए हम इसका समीकरण 2 हो गया 2/5। a1 क्या होता है? x के साथ में जो संख्या यानी x का गुणांक, x का कोफिशिएंट ही क्या कहलाता है? a1। ये x का कोफिशिएंट a2। समीकरण 1 है तो इसलिए a1, समीकरण 2 है तो इसलिए इसको a2। कितना हुआ? 2/5। लिखते हैं b1/b2। b1 का मान कितना? 3। b2 का मान कितना? बताओ, दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या दोनों रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया। इसमें ये सब लिखना नहीं है, बस खाली आपको दे देना है कौन सी? उदाहरण, अपने मन से समीकरण। अच्छा, 2 नंबर में कैसी रेखाएं होनी चाहिए? समांतर रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए 2 नंबर में। तो बताओ एक समीकरण, तुम लोग बता सकता है खुद से? हाँ करो ना। मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा c1/c2 खाली बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर होगी। चलो यहाँ पे अगर हम कर दें 2 है तो इस जगह पे लिख देंगे 4। कितना लिख देंगे? 4। एक समीकरण तो दिया हुआ है ना, 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण 1 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण लिखो जो क्या होगा? समांतर होगा। तो चलो कैसे लिखेंगे? ये 2 है तो 2 के नीचे हम लिख दो 2 दूनी 4x। तो यहाँ भी लिखना होगा 3 दूनी 6y, लेकिन यहाँ 8 दूनी 16 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कुछ अलग लिख दो। हाँ 10 लिख दो बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। बताओ ये दोनों क्या करेगा? समांतर होगा। a1/a2 अगर निकालेंगे तो 2/4 कटा के हो जाएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो
3/6 कटा के 1/2। लेकिन C1/C2 निकालेंगे तो -8/-10 कटा के 4/5 बराबर हुआ क्या? तो ये समांतर का हो गया उदाहरण। अब 3 नंबर में कैसा उदाहरण बोला है? संपाती। संपाती मतलब तीनों का अनुपात कौन सी होना चाहिए? बराबर। तो वैसा ले लो। 3 नंबर में बोला है कैसा होना चाहिए जी? संपाती। एक समीकरण दिया हुआ है ना, 2x + 3y घटा 8 = 0। अब इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होगा तभी हम संपाती होगा। तो रख दो। 2 दूनी अगर यहाँ 4 रखे तो 3 दूनी यहाँ पे 6, यहाँ रख देंगे 8 दूनी हो गया। अब इसमें निकालेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आएगा ना, तब कौन सी होगी? ये संपाती होगी। आया समझ में? तो हो गया। बस यही बोला था इसमें, और कुछ नहीं। बनाने के लिए कुछ नहीं बोला है। क्या बोला है? एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा रैखिक समीकरण लिखिए 2 चर में ही, जिसका ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफीय निरूपण यानी जब ग्राफ पे खींचेंगे तो 1 नंबर वाला प्रतिच्छेद करना चाहिए, 2 नंबर वाला समांतर होना चाहिए और 3 नंबर में संपाती होना चाहिए। बस लिख दिए तीनों, कोई झमेला है नहीं। अंतिम क्वेश्चन चैप्टर का क्या बोला है? x - y + 1 = 0। एक समीकरण है। दूसरा है 3x + 2y घटा 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या खींचने बोला है? ग्राफ। ये दोनों का ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कितना चीज़ बोल दिया। इसका जैसे ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? x अक्ष के साथ एगो त्रिभुज बनेगा, ठीक है? वो त्रिभुज का निर्देशांक लिखना, यानी त्रिभुज का 3 गो होता है ना शीर्ष, त्रिभुज ऐसे ही बनेगा ना। तो यहाँ का और यहाँ का निर्देशांक लिखना, मतलब यहाँ पर x y का मान, यहाँ पर भी x y का मान और यहाँ भी x y का मान, ये लिखना है। और इसको छायांकित करना है, मतलब कलर करना है। छायांकित मतलब रंगना, ठीक है? तो सिंपल है। चलो पहले इसका ग्राफ खींचो तब सब कुछ हो जाएगा। ग्राफ खींचने के लिए इस सबसे टेबल बनाएंगे तब ना ग्राफ पे जाएंगे। तो x बराबर वैल्यू निकाल लो। ये -y है, उधर जाएगी तो +y, ये +1 है, उधर जाएगी तो। अब बना दो टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। चलो यार, किसका मान रखेंगे अपने मन से? y का। चलो y के जगह पे हम रख दिए 2। कितना? y के जगह पे रख दिए 2, तो 2 में 1 घटेगा तो x का मान क्या हो जाएगा? y के जगह पे रख दिए 3, तो 3 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ 0 क्यों नहीं रखे? 0 रखते हैं तो माइनस में आता, थोड़ा माइनस में थोड़ा दिक्कत हो जाता खींचने में, ठीक है? तो आप रख सकते हैं, वैसा आपको यदि सहूलियत होती है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका क्रियाक्रम करो। 3x बराबर क्या हो जाएगी? ये -12 उधर जाएगी तो, ये +2y उधर जाएगी तो -2y। x बराबर क्या हो जाएगी? 12 घटा 2y, ये गुना 3 है, उधर जाएगी तो /3, ठीक है? अब बना दो टेबल, रखो अपने मन से मान x y। रखो जी, यहाँ y के जगह पे 0 रख दें तो यहाँ 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। अब 12 में 0 घटेगा तो 12 और बटे कितना है? 3, 3 चौका 12, कितना हो गया x का मान? और कुछ सोचो, 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 12 में 2 घटेगा 10, कटबे नहीं करेगा, ठीक है? 2 भी रखेंगे नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तब कटेगा। देखो 12 घटा 2 गुने y के जगह हम कितना रखेंगे? 3 बटे कितना है? 3, तो 12 घटा 3 दूनी 6,
बटे 3, 12 में 6 घटेगा तो 6 बटे 3 कट जाएगा ना 2। तो y के जगह पे 3 रखे तो x का मान कितना आया, y के जगह पे 3 रखे तो x का मान 2 हो गया। अब इसको लेके कहाँ चलें, ग्राफ में। चलो आगे ग्राफ पे। एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु 0 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी ठीक है। अब जो जो मान है लिखते जाओ। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का मान 1 y का मान 2, ये हो गया x का मान 1 यहाँ पे है ना, y का मान 2 कहाँ यहाँ है। तो देखो ये 1 वाला लाइन गया, इधर से आया 2 वाला लाइन, यहीं पे मिलेगा दोनों। तो इसे इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे है 1, y का वैल्यू है 2, तो 1,2। अगला मान x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, ये हो गया 2 वाला लकीर, ये आया 3 वाला लकीर, यहीं पे मिलेगा। तो ये 2 बिंदु मिल गया, दोनों से क्या खींच देंगे, रेखा। चलो खींचो। चलो खींच दिए। ये कौन से समीकरण का, इसका समीकरण क्या है, x माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0। लिख दो इस पे, x माइनस वाई जोड़ 1 है कि 2, जोड़ 1 बराबर 0। अब चलिए दूसरा टेबल, x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 यहाँ पे है ना, y का मान 0 यहीं पे होगा, अक्ष पे ही बता चुके हैं, x अक्ष पे y का मान 0, तो पॉइंट यहीं पे पड़ जाएगा। अगला x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, तो पॉइंट यहीं पे पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। इसका नाम लिख दो 4,0, इसका हो गया 2,3। चलो दोनों को मिला दो, कैसे हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है। चलो जहाँ गया जाने दो। क्या है इसका समीकरण, 3x + 2y घटा 12। लिख दो इस पे, 3x + 2y घटा 12 बराबर 0। अब देखो क्या बोला था, x अक्ष के साथ एगो त्रिभुज का निर्माण करेगा। क्या त्रिभुज बनाया, x अक्ष के साथ, x अक्ष कौन तो है, ये वाला है ना x अक्ष, यही है ना x अक्ष। x अक्ष के साथ एगो त्रिभुज बनाया, देखो ये भी एक त्रिभुज बनाया कि नहीं,
कि त्रिभुज का कौन चीज़ लिखने बोला है? शीर्ष। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष के साथ बने त्रिभुज के शीर्ष। कौन कौन से शीर्ष बने? देखो यहाँ वाला लिखो, इसका कितना है? 2,3। तो लिखो 2,3, एगो शीर्ष यही है। दूसरा शीर्ष क्या है? यहाँ का लिखो 4,0, 4,0। और तीसरा शीर्ष यहाँ पे कितना है? इस जगह पे x का वैल्यू -1 और अक्ष पे है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, -1,0 हो गया। त्रिभुज का तीनों शीर्ष लिख दिए। अब इसको बोला है छायांकित करने, मैंने इसको कलर कर देना है। अब तुम लोग घर में एकदम बढ़िया से इसको क्या कर देना? कलर कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया, चैप्टर ख़त्म। इतने हैं। और है क्या क्वेश्चन? नहीं ना है? यही अंतिम क्वेश्चन था। चैप्टर 3.1 आप लोग का क्या हो गया? ख़त्म। अब जो बच्चे नए हैं, जिसको समझ में नहीं आया था ये वाला चैप्टर, वो पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो नया चैप्टर अब जो पढ़ाएंगे 3.2, उस पर ध्यान से पढ़िए, एकदम ईजी रहेगा।